Welcome everyone to MetaMark. Today we are going to learn something very important and very crucial for updating ourselves, for developing ourselves. So पिछली क्लास में हमने सीखा था थिंकिंग इन इंग्लिश कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे फ्लुएंसी को बिल्ड अप करने के लिए। बट आपको क्या पता है कि जब आप ट्रांसलेट करते हो, ये जो ट्रांसलेशन वाला ट्रैप होता है वो हमारा फ्लुएंसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट फ्रॉम आवर मदर टंग, वी ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट एंड कन्वर्ट व्हेन एवर वी स्पीक इंग्लिश। बट आपको ये पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है? आप सिर्फ स्लो नहीं बोलते हो, इसके साथ साथ आपका बोलने का तरीका बदल जाता है और इसके साथ साथ आप गलत भी बोल देते हो अनजाने में, और वो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे कि हम एक फ़नी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरा दिमाग खराब मत करो, तो इसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। जैसे कि डोंट स्पॉइल माई ब्रेन, क्या ये सही जवाब है? ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश में ये बोलते हैं डोंट रिटेड मी। तो डोंट रिटेड मी और डोंट स्पॉइल माई ब्रेन, ये दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। तो हम ट्रांसलेशन के बारे में क्यों सोचते हैं? हम क्यों ना ये सोचे कि हम कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस बनाएंगे, कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस याद करेंगे जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसीलिए ये कोर्स इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं 1000 से भी ज़्यादा रेडीमेड सेंटेंसेस देने वाला हूँ, जहाँ पे हम हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पे हम हर रोज़ फ्लुएंसी को बिल्ड अप करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। तो हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या सीखा कि लैंग्वेज को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना सही नहीं होता। लैंग्वेज को सिचुएशन के हिसाब से हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसा सिचुएशन हमें मिलेगा उसके हिसाब से हमें लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना होगा कि इस लैंग्वेज को हम इस तरीके से बोल सकते हैं। बट इस कोर्स में हम वो भी सीखने वाले हैं। तो ट्रांसलेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपकी नेचुरल इंग्लिश फ्लो को मार देते हैं। तो अब ये क्वेश्चंस आता है कि सर हम ट्रांसलेशन को स्टॉप कैसे करें? सर हम डायरेक्टली थिंकिंग इन इंग्लिश को कैसे डेवलप करें? तो इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको 3 ऐसे पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वो टिप्स डेली लाइफ में फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका फ्लुएंसी डेफिनेटली बिल्डअप होगा। तो क्या है ये 3 पावरफुल टिप्स? चलिए मैं शेयर करता हूँ। सो फर्स्ट टेक्निक ये होने वाला है वर्ड टू पिक्चर मेथड। मीन्स इसको हम इमेज मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम क्या गलती करते हैं? हम इसमें कुछ सिंपल गलती करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में याद करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमने वाटर देख लिया तो हम हिंदी में ये सोचते हैं कि ये पानी है, मतलब वाटर मतलब पानी, ट्री मतलब पेड़, ये हम सोचने लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, हमारा जो मदर टंग है उसमें हम वर्ड फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं, और यही सबसे बड़ा गलती है कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं और आपका फ्लुएंसी डेवलप नहीं होता है। तो पहला काम आपको क्या करना होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखिएगा तो उसमें आपको इंग्लिश का वर्ड फाइंड आउट करना होगा। मतलब वाटर मतलब क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसको हम जानते हैं एज ए वाटर, तो उसको हम वाटर ही समझेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पानी है। तो अगर आप ये आदत धीरे धीरे बदलने का कोशिश करेंगे, इफ़ यू ट्राई टू चेंज दिस हैबिट, देन यू कैन डेफिनेटली बिल्ड अप योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। यू कैन डेफिनेटली स्पीक विदाउट हेजिटेशन, विदाउट थिंकिंग टू मच, एंड यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। सेकेंड मेथड है लर्न इन चंक्स। ऐसे क्या होता है कि ये चंक्स क्या है? चंक्स यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे किसी का हालचाल पूछना है तो हम ये पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, या व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें क्या है कि हमें डायरेक्ट हिंदी में नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है कि हम कुछ वर्ड्स को एक साथ जोड़ देंगे इंग्लिश में और उसको हम बोलने का कोशिश करेंगे। बट ये इतना
ईज़ी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो इसके लिए हमें डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डेली प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास सेंटेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहले ही कुछ सेंटेंसेस को याद करना स्टार्ट कर दें, तो नेक्स्ट टाइम हम वो सेंटेंस खुद से भी बना सकते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे इस कोर्स में। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये चंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नए नए सेंटेंसेस बना सकते हो, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो। या तो आप बच्चे के लिए पीटीएम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप दूसरों के साथ कुछ टीचर के साथ आप बात करना चाहते हो, तो ये जो चंक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और द थर्ड वन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड। तो ये थर्ड वन मेथड क्या है? ये है कि आपका एक्साइटमेंट को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि दिस इज कॉल्ड द रिएक्शन मेथड। मतलब जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ, तो आप क्या बोलते हो? अरे यार। तो ये अरे यार, ये छोड़कर आप ये बोल, ओह नो, ये निकलना चाहिए। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जो आप सीख सकते हो, और मैं भी असाइनमेंट में ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन जोड़ दूंगा। और उसके साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल्स मिलेगा उसमें भी मैं बहुत सारे एक्सप्रेशन को ऐसे जोड़ दूंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि ट्रांसलेशन तोड़ने का सबसे बढ़िया स्टेप है प्रैक्टिस करना, और वो इंग्लिश में। सो यू हैव टू मेक न्यू काइंड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। It might not be new, but it might be in English. And you have to practice regularly. And what we usually do in our class, we practice a lot of daily use sentences, as we have already done earlier. So today we are going to practice more than 100 new sentences, more than 100 exciting sentences and useful sentences that you can use in real life to develop yourself, to bring confidence and fluency and development. So let's start. तो पहले हम ये सीखेंगे, हम जब क्विक रिएक्शंस देते हैं उस टाइम हम क्या क्या फ्रेजेस यूज करते हैं, कैसा सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, ये हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट आई विल गिव द सेंटेंस एंड यू हैव टू रिपीट लाउडली एज मच एज यू कैन, विदाउट हेजिटेशन, विदाउट नर्वसनेस, विदाउट फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक, नथिंग एल्स। And always remember that there is nobody to be judged. So you are here to learn, you are here to develop yourself. So that's why you have to speak confidently. So first one is absolutely right. Next, are you sure? So you have to show your expression like me, like that. You have to enjoy the sentence, you have to live inside the sentence, you have to know the potential of the sentence. So that's why this is very important, to show your expression, to show your emotion and feelings. So now the third one is, so are you ready? Don't worry about it. Don't worry. I don't think so. It doesn't matter. Let it be. Mind your own business. Hey, that sounds great. Wow, that's a good idea. You are kidding? Exactly my point. I have no idea about this. Okay, let me handle this. I can handle properly. It's up to you. Take your time. Just a moment, please. I am on my way. Keep in touch. Never mind. Not a big deal. Okay, see you later.
Take it easy. Whatever you say, who cares? Nobody cares. Who cares about you? Nobody cares about you. It happens. Better luck next time. Don't hesitate. I completely agree with you. Yes, I completely agree. Let's catch up soon. Remember, let's catch up soon. The food is getting cold. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम जो रिएक्शंस करते हैं शॉर्ट रिएक्शंस वो तो हमने सीख लिया। ऐसा बहुत सारे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस हैं जो मैं ऐड कर दूंगा। सो नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे हम जब हम हमारे घर में या फैमिली के साथ रहते हैं, ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो इस सब सेंटेंसेस को तो प्रैक्टिस करना थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो मैं बहुत सारे सेंटेंसेस ऐड कर दूंगा, बट कुछ डेमो सेंटेंसेस जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट इट्स नॉट लाइक ए डेमो सेंटेंस, बट ऐसा है कि ये कुछ यूजफुल सेंटेंसेस हैं जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, सॉरी लेट्स कंटिन्यू अगेन। सो द फूड इज गेटिंग कोल्ड, कैन यू हेल्प मी इन द किचन? Turn up the gas. The floor is wet. Walk carefully. Who left the lights on? I have not. Who left? I didn't know. Put the clothes in the washing machine. Hey, put the clothes in the washing machine. It's time for breakfast. What should I cook today? What? I mean to say, what should I cook today? Okay. Please pass me the salt. Have you seen my phone charger? I can't find it. Wake the kids up. The dustbin is full. Did you lock the door? I am sweeping the floor. The milk is boiling over. Put the dishes in the sink. Where are my clean socks? Can you turn down the TV volume? Okay. So we are out of groceries. We are out of groceries. I need to iron these shirts. Don't you know that I need to iron these shirts? Don't jump on the bed. Hang the clothes outside. The tap is leaking. Haven't you seen it? Set the table for the dinner. Close the windows. It's raining. Hey, close the windows. Did you feed the dog? I am making tea for everyone. Clear the clutter from the table. Clear the clutter from the table. The maid hasn't come today. Let's order food tonight. तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस सीखे हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो हम
तो अब हम कुछ और सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जो हम डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। जैसे हम ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज में यूज़ कर सकते हैं या हमारे कैरियर में यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम बाहर में ऑफिशियल सेंटेंसेस होता है जो हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कैन यू schedule a meeting? I will send you an email. What's the deadline for this project? What's the deadline for this project? Let's discuss this tomorrow. Please send me a report. Please send me the report. I am stuck in traffic. May I come in, sir? I need a leave for 2 days. Sir, I need a leave for 2 days. It's urgent. Could you please repeat that? Could you please repeat that? I couldn't hear you clearly. Let me check my schedule. I am currently working on this. Who is handling this client? The internet connection is unstable. Let's take a quick break. I have presentation today. Can you explain this topic again, please? I have submitted my assignment. What was the homework? I will try my best. Let's work as a team. I agree with your idea. That's a valid point. That's a valid point. Let's stick to the plan. Let's stick to the plan. We don't need to change the plan. The meeting is postponed. Could you please guide me? I am looking for a job. Here is my resume. Thank you for this opportunity. I am ready to learn. तो इसके साथ साथ हम कुछ ऑफिशियल सेंटेंसेस सीखे हैं, हम कुछ एकेडमिक सेंटेंसेस सीखे हैं। बट इसके बाद और एक नया टॉपिक आने वाला है जहाँ पे हम कुछ नए सेंटेंसेस और सीखने वाले हैं। जैसे कि हम ये सेंटेंसेस शॉपिंग, ट्रैवल या बाहर जब हम सफ़र करते हैं, मीन्स सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे हम ये सब सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। तो चलिए एक बार सीख लेते हैं। How much does it cost? How much does this cost? How much does this cost? मतलब ये कितने का है? Can you give me a discount? Do you accept online payment? I am just looking around. Do you have this in smaller size? Okay, pack this for me, please. Keep the change. Where is the nearest stadium? Call a cab for me. Call a cab, C-A-B, cab for me. Stop the car here. How far is the railway station? Can you drive a bit faster? The traffic is terrible today. The traffic is terrible today. Does this bus go to the market? Does this bus go to the market? Okay, I think we are lost. I think we are lost. Can you show me the way on the map? Let's cross the road. I forgot my wallet at home. I forgot my wallet at home. Please pack it properly.
Is there any medical shop nearby? The weather is beautiful today. Let's talk for a while. Could you take a picture of us? Could you take a picture of us? The queue is very long. Queue. Queue. I need a bottle of water. What time does the train leave? What time does the train leave? Let's go this way. Be careful on the stairs. Have a safe journey. तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे नया सेंटेंसेस सीखे हैं रिलेटेड टू द ट्रैवलिंग, रिलेटेड टू मार्केटिंग। बट इस बार हम और कुछ नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, जैसे कि वी आर गोइंग टू लर्न सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस एंड स्टेट ऑफ माइंड। जैसे कि आपका फीलिंग्स, आपका मूड, ये सब जब आपको एक्सप्रेस करते हो तो ये हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए हम सीख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। मीन्स टायर्ड फील जब आप करते हैं तो हम एग्जॉस्टेड को यूज करते हैं। सो आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, दिस इज सो annoying, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ब्रावो, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। You scared me? I'm confused about this. Yes, really, I'm confused about this. It's not my fault. I'm so relieved to hear that. That breaks my heart. I'm super excited for tomorrow. I feel terrible about what happened. I feel really terrible about what happened. Hey, don't be so dramatic. That makes me really happy. I am feeling a bit under the weather. I'm feeling a bit under the weather. You are driving me crazy? You are driving me crazy? I'm completely blank right now. My brain is not working. This is getting out of hand. I am very disappointed. You made my day. I can't wait anymore. Don't lose your hope. I am feeling very confident today. I am feeling very confident today. This is a tough decision. I am deeply sorry for delay. Please, let me stay alone. It's driving me nuts. It's driving me nuts. ये आपका होमवर्क है। जस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। इट्स ड्राइविंग मी नट्स, NUTS, nuts. I am touched by your kindness. This is totally unfair. I feel so much better now. Everything will be fine. So इसके साथ साथ हमने 150 सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लिया। तो हमने 150 ऐसा सेंटेंसेस सीखे जो हम 150 सिचुएशंस में यूज कर सके। जैसे कि हम आज 150 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किया एंड प्रीवियस क्लास में हमने टोटल मिलाकर शायद अप्रॉक्सीमेटली 300 से थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। तो सोचिए क्वेश्चन सेंटेंसेस ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम सिर्फ एक सेंटेंसेस इसमें हम सिर्फ एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसमें हम एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन के साथ साथ एक नया सिचुएशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक सिचुएशन में हम ये सेंटेंसेस या क्वेश्चन को यूज कर सकें। सो लुक एट दिस 150 सेंटेंसेस। ये कोई लंबी डिक्शनरी नहीं है, ये आपके रोज की जिंदगी है। जो आप हिंदी में बोलते हैं या किसी और लैंग्वेज में बोलते हैं, आप सिर्फ इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए।
ट्रांसलेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। जो हमने सीख रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ इसी को ही, सिर्फ जितना भी हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं, ये सब सेंटेंसेस को अगर आप सब ने ध्यान से स्टडी करेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, तो हम बहुत सारे सिचुएशन में ये यूज़ कर सकते हैं। ये डेली यूसेज सेंटेंसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई रेयर सेंटेंसेस है जो हम सीख रहे हैं, नहीं। फ्लुएंसी का राज ग्रामर की किताबों में नहीं है। फ्लुएंसी का राज आपकी जुबान में है, जो अंदर से आने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप आने नहीं दे रहे हैं। सो आपने ये रियलाइज किया या नहीं, ये मुझे नहीं पता, बट मैंने तो ज़रूर रियलाइज किया कि आपने कल से ट्रांसलेशन करना बंद कर दिया था और आज से आपने थिंकिंग इन इंग्लिश का टेक्निक को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। सो यू आर ग्रोइंग मच फास्टर देन यू एक्सपेक्ट और ऑल्सो देन आई एक्सपेक्ट। तो दैट्स वाई आई एम प्राउड टू ऑल ऑफ यू। मुझे इस चीज़ पर गर्व है कि आप डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन के साथ और हार्ड वर्क के साथ अपना डेवलप कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई I am so sure that it will definitely bring your transformation within a short time. So practice hard, keep smiling, and I will see you in the next class tomorrow. Till then, take care. Good night.